वो पहले आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता और हमें दुश्मन से सीखना है कि गैरत क्या होती है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। उसने पांचवी बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। ये थप्पड़ है। नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया है। लोगों के दिल में आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आते के साथ ही मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है, तो हम बात शुरू करने लगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि जी इस साल 10 जून को यानी कि 10 जून को अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है। अगर कोई रह जाता है तो कई बार जो है डिक्टेटरशिप जो आती है वो काफी अरसा रह जाती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रह पाती। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज हो ना तो आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। वैसे तो खैर मैं नहीं पता कि हमने क्यों भारत को खामखा ही अपना एक कह लीजिए दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। शायद उससे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं इस वजह से भी, वरना ठीक है कई नेबर जैसे होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी खटपट रहती है, लेकिन इतनी शदीद नफरत और इतना ये बताना कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए खराबी कर देगा, इस तरह की बातें जो हमारे सिखाई